आज आप ही से शुरू करती हूँ। क्या सुस्त हो गया भाई? हाय घरारू। तो देखो ये फिर आ गए इसके लिए। तो जब बोला था ना आने वाले हम। बैग अपना आ गया कौन क्यों? हैं? बैग दे दो। बैग अब मैं ले आऊंगी, चलो। मैं ट्यूशन चले जाऊंगा वहीं से। हाँ जा जा जा। साइकिल घर पे रख के जाऊंगा। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अंश पहाड़ी ब्लॉग में। मैं सुनीता रावत आज के नए ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। और नए दिन की शुरुआत जो हो रही है, वैसे तो 12:30 बजे से हो गई थी। तो मैं खाना वाना बना के, मतलब दिन का सारा काम वगैरह करके फिर खाना बना के मैं निकल गई थी स्कूल के लिए। तो आ गए हम आरुष को लेके स्कूल से। और ये रहा आरुष, देखो कपड़े उतार दिए इसने। हाथ मुँह धो लिए? ठीक है। तो अभी 2:41 का टाइम हो गया है और अब हाथ मुँह धोते हैं। इसने तो धो दिए हैं, मैं भी धोती हूँ हाथ मुँह और फिर खाना खाते हैं। आज बहुत हवा चल रही है दिल्ली में, इतनी हवा चल रही है कि पूछो मत। इतनी धूल वगैरह, मतलब होता है ना, क्या बोलते हैं, बथा बथा बोलते हैं गढ़वाली में। तो बथा हो रखा है इस तरह का, बहुत ज़्यादा हवा हो रखी है। मजे आ रहे। किस चीज़ के मजे आए? हवा खा के मजा आते हैं जिसमें इतना धूल धाल हो रहा है पूरे सर के बाल, इधर से उधर, उधर से इधर। और साथ ही साथ चलते रहो तो गर्मी भी हो ही रही है आजकल, है ना। तो अब खाते हैं खाना। और अंश चला गया है ट्यूशन, जल्दी चला गया, इसको लेने भी आ गया था। चलिए जी दोस्तों, खाना वगैरह खाना ही खाया पूरा। जैसे ही खाना खाया और इतनी देर में आ गया कुरियर। तो पहले आप बड़ी मुश्किल से आते हैं हम यहाँ स्टूडियो में, थकावट हो जाती है। और हमेशा कई बार ऐसा होता है कि जैसे मतलब कुछ भी मंगाओ ना, तो उसी टाइम कुरियर ने खाना खाते ही आ जाना है। जैसे खाना ऐड होता है, खाना खाते हैं। तो यहाँ पे मैंने मंगाया था ये मीशो से तेल और शैम्पू। तो ये रहे ना, तो ये वाला शैम्पू रहा इस बार। ये पिछली बार आया था 100 ml का, तो शायद तेल था और 200 ml का शैम्पू था। पहले वाला तेल दिखाती हूँ आपको। ये था 100 ml तेल, हाँ ये 100 ml तेल था पहले का। तो अभी ये है, लेकिन मुझे कहीं पे दो शैम्पू के ही डिब्बे नहीं मिले, वरना मैंने अभी तेल नहीं मंगाना था, क्योंकि तेल तो है इसमें। और मुझे इस शैम्पू से काफ़ी फ़र्क पड़ा बालों में, क्योंकि बाल नहीं झड़े। क्योंकि तेल तो मैं कभी कभार लगाती हूँ ना, तो उससे थोड़े लगते हैं कि बाल निकले आज। क्योंकि मैं कभी भी कोई भी तेल ज़्यादा लगाती हूँ ना, या तेल लगाती हूँ, तो मेरे बाल वैसे झड़ते हैं। क्योंकि मेरी तो स्किन भी ऑयली है, तो शायद मतलब बोलते हैं ना कि बालों में भी ऑयल रहता पहले जिसका, तो उसको नहीं लगाना चाहिए। और ये है शैम्पू। तो ये मैं
इसके साथ तो 200 ml शैम्पू आया था पहले, और उससे काफ़ी अच्छे होते हैं, जैसे रीठे से होते हैं ना, मतलब कम ही झाग होता है उससे। लेकिन तेल लगा तो कम झाग होता है, लेकिन जिस दिन तेल ना लगाओ ना तो उस दिन अच्छा झाग होता है उससे। शैम्पू में तो हर शैम्पू से ही, तेल लगाने के बाद तो हर शैम्पू से ही झाग कम होता है वैसे भी। और ये शैम्पू जो था उसके साथ 200 ml का था, तो अब इसके साथ 100 ml का आया है। और अब मैं ढंग से ध्यान दे रही हूँ, उसमें बोतल बड़ी बड़ी दिखा रहा था वो। और ये जो है तो तेल इस बार 100 ml आया है, ओह 60 ml आया है, देखो इस बार 60 ml आया है। और ये पिछली बार का है 100 ml तेल, ठीक है। तो अभी आया है तेल, कंडीशनर और शैम्पू। तो ये 100 ml है शैम्पू, और कंडीशनर तो मैंने देख लिया था, कंडीशनर है इसके साथ, तो जानबूझ के मंगाया, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ना कि जैसे रीठे से होते हैं ना बिल्कुल टाइट से बाल, वैसे हो जाते हैं, पर लेकिन बाद में सुलझाने में काफ़ी आसानी हो जाती है, उससे भी बाद में अच्छे सुलझते हैं रीठा वगैरह से। और ये है कंडीशनर, तो ये भी 100 ml है, ठीक है। और तेल ये छोटा सा आया है, तो देखती हूँ कोई और यूज़ करेगा तो उसे दे देंगे, वरना लगा लेंगे बाद में, ठीक है। और देखिए ना, इनका प्राइस बहुत ज़्यादा है, 299 का है इसका प्राइस, और इसका प्राइस है 399, और इसका प्राइस भी है 399। जबकि ये पूरे तीनों पैकेट मेरे को 118 रुपये के पड़े। 122 रुपये के थे, लेकिन मेरे पास कॉइन था ना, मैं काफ़ी चीज़ें ले लिए मैंने इसी साल, मतलब मीशो तो पिछले साल था, मुझे पता भी नहीं था कैसे ऑर्डर करते, कैसे क्या करते हैं। एक बार साड़ी मंगाई थी मैंने उनसे, तो साड़ी भी मैंने किसी और से मंगाई थी, तो मीशो में इसी साल से यूज़ कर रही हूँ। लेकिन ऐसी छोटी छोटी चीज़ें मैं काफ़ी टाइम मंगा चुकी हूँ। ये भी जो है ना, ये और इसके साथ 200 ml का शैम्पू, तो वो मुझे 150 रुपये का पड़ा। जबकि इन दोनों की, इन सब की कीमत जो थी ना, इसकी 399 हो गई, और शैम्पू था 500 या 600 कुछ था। तो ऐसे 800-900 का बजट बन रहा था। तो ये भी 250, ये भी मेरे को 150 का पड़ा पिछले टाइम, और रिज़ल्ट भी अच्छा मिला, ठीक है। और ये भी अभी ले लिए हैं, तो इसीलिए कि शैम्पू के चक्कर में ही मंगाया, तो तेल भी आ गया। और कंडीशनर तो ये है कि जैसे अभी धुले रहता है ना, कभी कहीं जाना होता है तो एकदम से थोड़ा कंडीशनर लगा लिया, है ना। तो मुझे फ़ायदा हुआ इसलिए ले रही हूँ, वरना मुझे आज तक, मैंने इंदुलेखा भी लगाया है। इंदुलेखा एक बार मेरी ननद आई थी, उसके पास इंदुलेखा था, मैं खुद का तो नहीं लाई, तो उसका शैम्पू, उसका तेल लगाया मैंने। वो 1 महीने के लिए रहने आई थी, तो उसका तेल लगाया, उससे तो पहले ही मेरे गाँव जाके बहुत बाल झड़ते हैं उससे, और इतने बड़े बड़े जाले टाइप के निकल गए। और उसके बाद मैंने केस कांति भी लगाया हुआ है, केस किंग बोलते हैं, केस किंग मैंने 2 बार मंगाया, दोनों बार ही मेरे बहुत बाल झड़े उस टाइम। पिछली बार तो, पहली बार जब लिया था केस किंग ना, तो उस टाइम तो मैंने सोचा कि आरुष था उस टाइम 7-8 महीने का, तो बोलते हैं कि जब बच्चे 7-8 महीने के रहते हैं तो बहुत बाल झड़ते हैं, तो मैंने सोचा तब झड़ रहे होंगे। लेकिन नहीं, उसके बाद भी मैंने, जब मेरा बेटा 4-5 साल का हो गया तब भी मैंने मंगाया था, और अब तो वो 9 साल का हो गया, तब से मैंने केस किंग लगाना बंद कर दिया। मैं नहीं लगाती, मैं नॉर्मली अपना जो आंवला का तेल था वही लगाती थी। और सनसिल्क शैम्पू में कई चीज़ आ जाते हैं, कभी क्लिनिक का प्लस आ गया, कभी सनसिल्क, कभी डैंड्रफ हुआ तो वो आ गया। इससे, हाँ, इससे ना, इससे डैंड्रफ लगभग मेरा ख़त्म हो चुका है अभी। जब मैंने ये 2-3 बार लगाया ना, वो 200 ml वाला, उसको भी दिखाती हूँ मैं आपको, 200 ml वाली बोतल ना। तो इससे पहले दूसरे तीसरी बार, मतलब कई दिन धोया मैंने, 2-3-4 बार ही धोया, तो तब भी मेरे बालों में डैंड्रफ था। लेकिन अभी मेरे बालों में डैंड्रफ नहीं है। और इस पर रिव्यू भी आप देख सकते हैं, इसका नाम भी आप देख लें, इस पर तो मिट गया है, आप इस नाम से रिव्यू भी देख लेना। कईयों ने बोला कि हमने दोबारा मंगाया है और अच्छा होता है, किसी ने बोला झाग नहीं हो रहा, तो झाग बहुत कम होता तेल लगाने के बाद, लेकिन तेल नहीं रहेगा ना, बहुत कम तेल रहेगा, तो मतलब उससे अच्छा झाग भी होता है। तो कोई बात नहीं, ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा। और इतना महंगा प्रोडक्ट है और इतने कम रेट में, तो भाई ठीक ही है, मतलब ठीक लगा मेरे को। तो मेरे अड़ोस पड़ोस में भी, क्योंकि दीदी ने लिया था एक कुरियर मेरा, मैं उस दिन स्कूल गई थी, तो बोले आपने क्या मंगाया, तो मैंने कहा मैंने एक शैम्पू मंगाया है। तो बोले कि बाल नहीं निकलते उससे। मैंने कहा भाई अभी तो मैं ही खुद पहली बार लगा रही हूँ, तो देखती हूँ, अगर नहीं निकलेंगे तो मैं आपको बताऊँगी। तो कल मैं उनको बोल रही थी कि मैंने दोबारा तो मंगाया है, मुझे तो आराम है उससे, मतलब काफ़ी अच्छे हो रहे हैं बाल उससे। तो देखते हैं। तो बस मैं वही कह रही हूँ कि मतलब
वैसे मतलब रिव्यू देखे मैंने इसके भी, और फिर बहुत मतलब किसी इमेज जो मतलब मीशो पे आप देखोगे कहीं पे तो कम लोगों ने लिया होगा, लेकिन किसी में बहुत ज़्यादा लोगों ने ले रखा है ना। और काफ़ी लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा रिजल्ट है। बाकी मीशो वाले भैया का तो बिल्कुल भी तो ऐसा रूडली है ना, 1-2 दिन से वही आ रहा है। एक और है ना, वो अच्छे से बोल लेता है, मतलब कुरियर देते हैं तो थोड़ा अच्छे स्वभाव से बोल लेते हैं। तो उसमें मैं रिव्यू भी देख रही थी ना कि कुरियर वाले बॉय का मतलब बिहेवियर मतलब बहुत अच्छा है। तो होता ही है, मतलब जैसे ऐसे रूडली आते हैं ना, तो अगली बार ना ऑर्डर करने का मन भी नहीं करता है। तो बोल रहा था कि तुम तो 2 रुपये नहीं छोड़ रहे हो, 3 ऐसे लोग तो कई 100 रुपये छोड़ देते। भाई होगा जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो छोड़ते होंगे। हम लोग, मैंने कहा हम भी आप ही की तरह दिहाड़ी धंधा कर रहे हैं, भाई नॉर्मल जॉब है हम लोगों की भी आप ही की तरह, है ना। सुबह जाना है शाम को आना है, तो बस हम लोगों का भी यही दिनचर्या है। हम कोई बिजनेसमैन नहीं है जो कि हम तुम्हें ऐसे छोड़ देंगे। छूट जाते हैं कई बार हमारे भी, और मदद करने किसी गरीब की करते हैं जहाँ पे किसी के पास बिल्कुल भी हाथ पाँव ना हो, है ना। जिसके पास अच्छा पैसा अच्छा खासा है उसकी क्या मदद करनी है। और वैसे तो हमने बोला है कि भैया दे दो खुले, मतलब कई बार छूटते हैं हमारे, कोई देता नहीं है। वो दूसरा वाला है ना, वो भी एक दिन 5 रुपये नहीं दिए थे उसने, लेकिन अगले दिन वो दे गया था। तो बोला मैं अगले दिन आपको दे जाऊँगा। और ये तो कह रहा कि और लोग तो 100 रुपये छोड़ देते, आप 2 रुपये नहीं छोड़ पा रहे हो। ऐसे इंसान के पास छोड़ेगा भी कौन का फिर, है ना। तो चलिए जी, मतलब वही बता रही थी मैं कि कोई किसी का प्रमोट कुछ नहीं है, तो मैं थोड़ा छोटी मोटी चीज़ें लेती रहती हूँ, है ना। यहाँ पे भी देखिए, तो ये गमले मैंने मीशो से ही मंगवाए हैं, और बहुत छोटे छोटे थे, ये बड़े दिख रहे थे लेकिन छोटे छोटे आए हैं, लेकिन अच्छे लगते हैं।